नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं सच कहूं न्यूज। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान चौधरी वेदपाल सिंह, जो नोएडा ट्रांसपोर्ट संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी तक हमने आपसे ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ सवाल किए जी। अब हम आपसे कुछ चुनाव को लेकर सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन अभी बना है मायावती जी का और अखिलेश जी का और चौधरी अजीत सिंह जी का। यहाँ की जनता जो विशेषकर है, अगर नोएडा को छोड़ दें, मुख्य शहरों को छोड़ दें, तो यहाँ की जनता गांव में निवास करती है और गांव की पृष्ठभूमि किसानों की। बिल्कुल। जब तक जो भी सरकारें हैं किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी गठबंधन बन जाए, कोई भी सरकार हो, तो वो कामयाब नहीं होगी। इनको ध्यान देना पड़ेगा किसानों की तरफ, युवाओं की तरफ। बात ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन क्यों लाया गया, क्यों किया गया? देखिए, ऐसा है, उन्हें हार का डर था, ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर उन्हें बहुत बलबूता होता और उन्हें सरकार कुछ किया होता प्रदेश के लिए, तो उनको गठबंधन की जरूरत नहीं होती। उससे पहले बहन मायावती की सरकार थी, अगर उन्होंने कुछ किया होता किसानों के लिए, जवानों के लिए और मजदूरों के लिए, तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ते। तो कहीं ना कहीं उनको डर जरूर है, इसलिए उन्हें गठबंधन करना पड़ा। अच्छा, नोएडा में चुनाव को लेकर किस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर नोएडा की, विशेषकर केवल नोएडा की बात करें या नोएडा विधानसभा की बात करें, तो ये शहरी क्षेत्र है। इसमें मान सकते हैं कि बीजेपी की तरफ लोगों की लहर हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जाति का भी एक समीकरण बनता है, क्योंकि जैसे मुसलमान हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, इनका अगर कॉम्बिनेशन देखा है तो महागठबंधन की तरफ ज़्यादा है। लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर में समीकरण भाजपा की तरफ हमें जो नजर आता है वो भाजपा की तरफ नजर आता है, लेकिन ग्रामीण भाषा में जाएं, अगर पृष्ठभूमि में जाएं, तो वो महागठबंधन की तरफ। अच्छा, क्या नोएडा में प्रत्याशी को देखकर वोट दे रही है या फिर पार्टी को देखकर? इस पर आपको क्या लगता है? हाँ, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसमें दो बात है। प्रत्याशी यहाँ के डॉक्टर महेश शर्मा है, सांसद के प्रत्याशी, लेकिन केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ लोगों का जो ध्यान है, जो रुझान है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी के ऊपर तो जरूर है, लेकिन प्रत्याशी का कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल इतना वो नहीं रहा है, बट नरेंद्र मोदी की तरफ ध्यान लोगों का ज्यादा है। बिल्कुल, आपका कहना है कि पार्टी को देखकर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पार्टी को देखकर लोग ज्यादा वोट देने की सोच बना रहे हैं। लेकिन देहात क्षेत्र में गठबंधन, जो गठबंधन है, उसका ज्यादा ध्यान है देहात क्षेत्र। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि हर पार्टी बेरोजगारी और गरीबी, किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो सत्ता में आने के बाद इन वादों को पूरा करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जब तक ये वादे झूठे करते रहेंगे तो जनता इनको नतीजे पहुंचाती रहेगी। लेकिन जब तक कोई सरकार बिल्कुल जो वादे करती है उसको पूरे नहीं करेगी, तब तक इनको ऐसे यहाँ से हटाते रहेंगे लोग। इनको वादे पूरे करने पड़ेंगे, वादे करेंगे तो फिर जो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, अब मेरा लास्ट सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नोटा क्या है और नोटा का किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन, कांग्रेस या जितनी भी पार्टी हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति उनको काबिल लगता, अरे झूठ बोलते हैं, केवल वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं, जो जागरूक हैं, वो नोटा को वोट देते हैं। नोटा क्या है? नोटा ये है कि वो इनको किसी को भी काबिल नहीं समझते। नोटा का मतलब ये है कि इनको किसी को काबिल हम नहीं समझते और हम वोट अपना जो है वोट देंगे वो, लेकिन नोटा को वोट देंगे जो कुछ भी नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं है, उसको नोटा बोलते हैं। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस सच कहूं न्यूज में। तब तक के लिए देखते रहिए सच कहूं न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।